हेलो जी, आप सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और यहाँ पर शुरू हो चुका है अपना व्लॉग। और आपका सबका घमू राजस्थानी इस चैनल पर मैं घमू एक बार फिर से आपका सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो रही है और मैं फटाफट काम निबड़ा के फिर जाने वाली हूँ स्कूल। इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। सुबह वाला काम हमेशा ऐसे ही होता है। और तेजस की फरमाइश थी कि पोए बना दो, तो फिर मैं वो पोए बना रही हूँ। और दोपहर को वैसे ही आकर खाना बनाने की प्रोग्राम होता है, उस टाइम जो है नाश्ता ही बनाते हैं सुबह। और दोपहर में आके हाथों हाथ, मतलब रूम में भी नहीं जाते, बाहर ही टेबल पर पर्स रख के सीधा रसोई में घुसते हैं ताकि फटाफट खाना हो जाए। खाना खा के फिर थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। तो अभी मैं पोहे बना रही हूँ। पोहे बना के बच्चों को परोस के, मतलब हाथ में देख के जाऊँगी, वरना जो है किसी और के कहने पर या फिर कितना भी बोल के जाओ, जब तक या तो डांट के जाना पड़ता है या फिर हाथ में देख के जाना पड़ता है, तभी ये खाते हैं। और इसलिए जो है मैंने बनू के इनको दे दिया है। और जो वो बनाना शेक बनाती थी ना, वो थोड़ी तेज़, इसकी अब तबीयत सही नहीं है तो वो ठंडा पड़ता है, तो वो भी अब जो है 2 दिन से नहीं बन रहा है। और मैं निकल रही हूँ और ये स्कार्फ में बाल बंध जाएंगे क्योंकि गीले बाल बंद करने हैं नहीं। और अभी मैं रवाना हो रही हूँ, बाकी की बातें बाद में दिन में करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। फटाफट आप सब जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहुंचते हैं स्कूल और हो सकता है वापस आकर आपसे बात करें, या फिर आज कहीं जाना है वहाँ पर भी बात हो सकती है। हमारी स्कूटी हाउस हम पहुंच चुके हैं। हमारी स्कूटी उधर फेंक दी गई है कोने के अंदर, इन मैडम ने फेंक दी है। फेंकी नहीं है, मैं धूप में छोड़ के गई थी, इनको चिंता हो जाती है तो ये फिर छाया में छोड़ देते। इनके देखिए इतना कितनी केयर करके यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। आप लोगों ने कहा था मुझे भी लगवाने हैं, लेकिन किस जमाने में लगेंगे वो नहीं पता। तो अब चलते हैं और लेट भी काफ़ी हो गया। हाँ, डालो डालो डालो। ये है ना मैडम, नर्स है। और पता नहीं नर्स सारी अच्छी होती है क्या? हाँ है, मन की बड़ी अच्छी होती है नर्स। मेरी भी एक और फ्रेंड है और एक ये भी है। तो ये नर्स जो है लोगों की सेवा कर करके उनका मन साफ हो जाता है। ऐसे होता है मैडम? हाँ सही है। तो लोगों की सेवा करते हैं। और इस बार तो कोरोना में इन्होंने जो किया है ना, हम छुट्टियां मार रहे थे कोरोना में घर पे, और ये खेतों में, दौरों में, पता नहीं कहाँ कहाँ फील्ड में काम कर रहे थे। गांव भी नहीं गए कई महीनों से। अभी आज छुट्टी के बाद मैं कहीं जा रही हूँ, किसी के यहाँ मिलने। मेरी कोई फ्रेंड है वहाँ पर। आपको आज बाजरी दिखाऊंगी, छोटी छोटी। ये देखिए, तो मैं इनके घर के आगे पहुंची तो वो साइड में निदान निकाल रही थी, तो चलो मैंने कहा धूप भी नहीं है, मैं भी चल लेती हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा कोई घास फूस नहीं था बाजरी के साथ, तो फिर ऐसे ही काई फेर देते हैं ताकि जो है इनके पौधों के जड़ों से आसपास जो मिट्टी होती है वो उलट पुलट हो जाए। और थोड़ी बहुत हवा मिलती है ना, तो फिर थोड़ी, अगर बारिश हो भले ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत बाजरी निखर कर आ जाती है। ऐसे काई फेरने से भी, काई मतलब ये जो हाथ में हथियार है ना, हथियार नहीं कहेंगे, औजार। तो इसको काई कहते हैं, निदान करने वाली को। आप भी बताइएगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे है ना ऐसे चीज़ों को जो हिंदी में नाम नहीं पता है ना, उनको जानने की बड़ी इच्छा होती है। और आप भी इनके बारे में बताइएगा कि क्या कहते हैं। और खेत साफ करते हैं इसको क्या कहते हैं, मतलब जो बाजरा वगैरह जो भी फसल बोई होती है उसके अंदर से घास फूस काटना, इसको आप क्या बोलते हैं। ऐसी बातें आप शेयर करते रहिएगा, और जब भी मैं बोलती हूँ आप शेयर करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और फिर पता भी चलता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, मतलब कि इनका नाम ये है ये है। कभी कभार तो भूल जाते हैं, तब याद नहीं रहता, और फिर जब आप बोलते हो तो याद आ जाती है।
तो यहाँ पर जो है खेतों के अंदर बाजरे के हाल तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब तो मतलब दोपहर में तो मुरझा सी गई हैं, पूरी मुरझाई हुई सी हैं। बारिश की काफ़ी ज़रूरत है, अगर अब हो जाए तो ये हो जाएगी, तो इस तरह अब अगर बारिश नहीं होती है और कुछ दिन देर हो जाती है तो फिर फसल अच्छे से नहीं पक पाएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई काम आ पाएगी। और इस घर में मुझे छान सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि इनके रसोई की बनाई हुई है, और यहाँ से बाहर खेत का व्यू भी अच्छा दिख रहा था। ये तो दोपहर का था, सुबह सुबह होता तो और भी हरा भरा होता। तो ये इनकी रसोई की छान है, जिसके अंदर आप देखिएगा अब गांव में, हर गांव में दो तरह के व्यू आपको रसोई के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तरफ कच्चा चूल्हा और लकड़ियाँ होगी, दूसरी साइड गैस चूल्हा होगा, क्योंकि गैस चूल्हा तो आपको पता ही है, उज्ज्वला योजना जिंदाबाद। और फिर जो है कभी गैस भरा ही नहीं जाती है तो लकड़ियाँ ला के रोटियाँ वगैरह बनानी ही पड़ती है। गाँव में ऐसे ही चलता है, कभी ये और कभी। तुम्हारे दिल के अंदर है क्या आखिर? मेरे दिल के अंदर है कुछ ना कुछ अच्छी बातें दूसरों के लिए। तुमने आखिर किसके बारे में सोचा है अब तक? मेरे लिए पानी तक नहीं ले आ सकते हो, मेरे को ये सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते हो कि मैं बोर ना हूँ, उसके लिए क्या करूँ? हमारे पास तुम्हारे अंदर दिल है? नहीं, हमारे तो हम बिना दिल के ही चल रहे हैं। अभी जो है स्कूल से वापस आई हूँ, 2 बजी हैं। थोड़ी सी तेजस से बातचीत क्या की, वो तो लड़ाई करने को तैयार बैठा था, तो थोड़ा सा उससे झगड़ा किया और उसके बाद अब मैं खाना बना रही हूँ। आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बना के फिर रसोई की सफाई करके, और आज बाहर की भी सफाई करनी है अब भी दोपहर को, क्योंकि ये बाहर कोई काम चल रहा है कमठे का, और वहाँ पर कोई गाड़ी खाली हुई तो पूरी जो है बजरी खाली हुई, तो वहाँ से पूरी डस्ट अंदर आ गई और मिट्टी मिट्टी भर गई। कल शाम को मैंने पूरी अच्छी तरह से पोछे वोछे लगाए थे, तो उम्मीद करती थी कि आज शाम तक तो कम से कम ख़राब नहीं होगा, लेकिन बीच में हो गया, तो अब वो सफाई दोपहर को ही करनी पड़ेगी। रात तक जो है उतनी मिट्टी में जो है मिट्टी पैरों के चिपका के अंदर ले आएंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे कि तेजस बीमार हुआ था और उसको हॉस्पिटल लेके आप गए थे, दवाई भी आपने लाई थी, सेवा चाकरी आप कर रहे थे, तो उसके पापा ने जो है उसको हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? क्या वो उससे बात नहीं करते? क्या वो उससे प्यार नहीं करते? क्या मतलब क्यों नहीं लेके गए? इस तरह के आपके कमेंट्स आए थे, और कल मैंने कहा था कि इसकी रिप्लाई कल दूंगी, तो आज उसकी रिप्लाई देना चाहूँगी। अब आपके कमेंट्स आए हैं तो आपके कन्फ्यूजन्स भी दूर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि घर का कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, कुछ लोग जो हैं कुछ कामों को पुरुषों के काम मानते हैं, कुछ कामों को महिलाओं के काम मानते हैं। तो इस तरह के किसी भी कैटेगरी के काम हो, मैं हर काम में जो करना होता है मेरे मन से तो मैं कर लेती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि ये आदमी का है या औरत का है, और इस तरह जो है कोई भी काम के लिए मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि या जो है घर का आदमी है वही ये काम करेगा, मेरे लायक नहीं है, मैं महिला हूँ इसलिए कर नहीं सकती, वो चीज़ फिर मैं नहीं सोचती हूँ। और इसी तरह ये मामला भी हुआ। इसमें क्या हुआ, उस दिन तेजस जो है हमारे साथ सुबह स्कूल चल लिया, और गर्मी वगैरह हुई और उमस हुई, उस वजह से जो गले के नीचे उसकी फुंसियाँ हो रखी थी वो थोड़ी ज़्यादा फैल गई थी, और वापस आए तो वापस आते वो सो गया, और 1-2 घंटे में उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया और काफ़ी जो है हालत उसकी ख़राब हो गई। फिर तो वो सो ही नहीं पा रहा था और सोए सोए भी रो रहा था, और जब मैंने हाथ लगाया तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तप रहा था, मतलब बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आई थी कि अब इसको लेके मैं जाऊंगी या इसके पापा जाएंगे, मैं नहीं ले जा सकती, मैं कैसे ले के जाऊंगी, ये चीज़ मैंने नहीं सोची। मुझे ये दिमाग में आया था कि स्कूटी यहाँ पर है नहीं और टैक्सी ला के जाना पड़ेगा, तो ऑटो लाने अगर जाऊंगी तो पहले चौराहे पे जाना पड़ेगा, फिर लेकर वापस आना पड़ेगा। तब तक ये रोए जा रहा था, अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी। दिव्या तो पास थी लेकिन फिर भी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको रोड तक उठा के ही ले जाती हूँ, फिर वापस आते वक्त ऑटो ले लूँगी। तो उसको लेके गई और रास्ते में भी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो बीच बीच में तो रो रहा था काफ़ी। तो उस टाइम मतलब उस टाइम तक जब तक उसको बुखार हुआ और मैं हॉस्पिटल लेके गई, तब तक उसके पापा को जो पता नहीं था कि इसको बुखार हो रखा है, क्योंकि सुबह से वो घर पे था नहीं और बाद में 1-2 घंटे जो है वो मिला भी नहीं था, तो नहीं पता था। तो बातें कुछ और भी बाकी हैं, वो हम आगे करते हैं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा व्लॉग एंजॉय करते हैं फिर बताते। मैं बाहर पोछे लगा रही थी, दिव्या को बोला खाना तैयार कर दे, अब देखते हैं क्या किया। मेरे सामने पड़ा है, आपको दिखाऊं, जैसे कोई 10 जनों का खाना है। तेजस तो वैसे ही सो गया और मैं और दिव्या दोनों है। बेटा ये कितने जनों का खाना है? अच्छा वैरायटी है, चलो भाई खाते हैं। यहाँ पर हलवा, और इसने आज कुछ बनाया, ये क्या है कमर में? ये इसने पॉकेट बनाया है, और ये जिप ख़राब की है मेरे लाई हुई, और इसके अंदर बहुत सारा वो कैनवास, उसको क्या कहते हैं,
बुकरम ख़राब किया इसके अंदर। और कपड़ा तो कोई नहीं, थैली का था, लेकिन ये इसने बनाया है अब कमर के टांगे में बैठी। चलिए जी, तो आप भी खाना खा लीजिए और हम भी खाते हैं, मैं और दिव्या। और उस तेजस के लिए पूरी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। अब एक बार वो सो गया और उठाने पर खाना खाएगा नहीं। और क्या है, चलो खा लेते हैं और आप भी खाइए। लो, ये मेरे फेवरेट बड़े बड़े आलू, जिसको मैं ऐसे खाती हूँ। देखो हम इतने बाइट्स लेते हैं। जानवर हो तुम। आप भी तो इतने। या आप लोगों ने कहा था कि हेल्प के लिए मेड रख लो, लेकिन कहाँ से रखें, बाड़मेर में आसानी से मिलती नहीं है। यहाँ हमारे पड़ोस में एक घर में लगाती है पोछे, वहाँ जाकर मैंने पूछा, कई बार पूछ चुकी हूँ, वो आई नहीं, बोली मेरे पास जो है टाइम नहीं है, मैं एक घर के लगा पाती हूँ। फिर उसने कहा मैं कोई दूसरी लाऊंगी, तो वो दूसरी भी वो नहीं लाई। तो मतलब एक पोछे लगाने वाली मिल जाए ना तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि पूरे घर के पोछे और झाड़ू दोनों ही करें तो 2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। काफ़ी बड़ा है, मतलब 3 रूम, बड़ा सा हॉल, फिर वो बालकनी पूरी 2 तरफ से बहुत बड़ा है, और फिर रसोई भी हो जाती है पीछे के बाथरूम के आगे की जगह। तो मिल जाए ना एक, तो मतलब न्याल हो जाऊँ मैं सच्ची में, पर मिल नहीं रही आसानी से। हमारा छोटा सा शहर है और इसमें जो है इतनी आसानी से कोई भी मेड मिलती नहीं है। तो जी, तेजस को हॉस्पिटल ले जाने का जो टॉपिक था वो ऐसे था, मैंने आपको समझा दिया। और इस बात पे मैं जो है बच्चों की हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं करना चाहती। जो भी दवाई करवाए, जो भी हॉस्पिटल ले जाए, बस बच्चे अच्छे रहने चाहिए। और इस बार बहुत साल बाद बीमार पड़े थे, मतलब 3-4 साल में, कभी भगवान करे कभी और ना पड़े, लेकिन बहुत टाइम बाद बुखार चढ़ा तो मैं भी अचानक डर गई। तो बस यही सोचा कि कब हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और टाइम पर दवाई ले लें। टाइम पर दवाई ले ली तो ये 2 दिन में ठीक हो गया, वरना अगर वेट करते तो बुखार और बढ़ जाता, दवाई देर से आती तो हो सकता है इसको 2-3 दिन और भुगतना पड़ता। तो फिर वो बात सोचने का कोई जो है चांस नहीं था। और इसके अलावा आप कहते हो कि इसके पापा को भी वीडियो में लाओ या फिर पिक्चर दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं किसी को भी मेरे वीडियो में अब उनकी अनुमति के बिना किसी को नहीं लाती। आज मैं किसी को बिना पूछे वीडियो में ऐड कर लूँ, कल वो बोले मेरा वीडियो डिलीट करो, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो जी, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आप सब ने अब तक, आप में से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आज की वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था। और इसके अलावा कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो आप देते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भूल गया है, किसी ने कमेंट नहीं किया, तो वो भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।